ने एकाएक कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का हाथ थाम लिया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत। सर, जिस तरह से महाराज ने एकाएक इतना बड़ा फैसला लिया है, आखिर मुख्य वजह क्या है जो महाराज ने एकदम से कांग्रेस का साथ छोड़ दिया? ये मेरी समझ में भी नहीं आया, मुझे लगता है उनकी खुद की समझ में भी नहीं आया होगा, क्योंकि जितने सवाल वो उठा रहे थे उनका हमने समाधान बता दिया था उनको और समाधान निकाल भी दिया था। आज बल्कि मैं एक मामले में माननीय महामहिम के पास जाने वाला भी था ताकि जिस बात को लेकर के बहुत शिकायत की जा रही थी उसको दूर किया जा सके। और लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी, हमेशा जब बातचीत के बाद मैं कहता था महाराज आप चुनाव लड़ने के लिए पार्टी हाईकमान से कहें कि मैं तैयार हूँ, तो वो हमेशा ना नुकुर मतलब कुछ कुंदनाहट दिखाते थे, कुछ टालने की कोशिश करते थे। अब उसका जवाब भी हमको मिल गया जब वो भाजपा में गए, तो मुझे लगता है कि वो इलेक्टोरेट को फेस करने की स्थिति में नहीं थे, वहाँ के मतदाता को फेस करने की स्थिति में नहीं थे। अभी 3-4 दिन पहले आप लोगों की मुलाकात भी हुई थी, मुलाकात के बाद आप दोनों स्थिर दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर इतना बड़ा कदम? मैंने कहा ना कि चुनाव लड़ने के प्रति उनकी गंभीर अरुचि थी। वो गढ़वाल से इस समय चुनाव लड़ने में बहुत हिल दिला रहे थे। आपदा के समय में शायद वो जितना जाना चाहे था लोगों में नहीं जा पाए। लोग तो मुझसे कह रहे थे कि साहब न कार से आए न पैदल आए, जब आए हेलीकॉप्टर से आप लोगों में साथ ही आए। तो ये शायद फैक्टर रहा है जिस फैक्टर की वजह से वो चुनाव लड़ने से हिल दिला रहे थे। महाराज जी लगातार अपनी अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। अब अनदेखी महाराज जी की हुई है या जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों की महाराज जी ने की है, अब ये दोनों का नतीजा जो है बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा। इस समय बहुत तेजी के साथ आपदाग्रस्त क्षेत्रों में काम चल रहा है। पूरे सब हमारे विधायक गणों का सबका फोकस उस पर लगा हुआ है। लोग ये समझ रहे हैं कि उत्तराखंड के सामने ये परीक्षा का समय है और सब इस परीक्षा में पास होना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय महत्व की यात्राएं हैं, देश के स्वाभिमान का प्रश्न 4 धाम यात्राओं के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा और हेमकुंड साहब के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे समय में कोई नहीं चाहता कि सत्ता को, सरकार को अस्थिर किया जाए। आखिर जवाब तो कल जनता को देना पड़ता है ना। तो अब महाराज जवाब देंगे, जनता को क्या जवाब देते हैं। और भाजपा के लिए भी ये जवाब देना बड़ा कठिन होगा कि जब आपदा के समय में यात्रा लाइन खोलने का जो यक्ष प्रश्न है उस पर सरकार लगी हुई थी, तो उस समय आपने इस तरीके का नकारात्मक कदम क्यों उठाया? महाराज जी के जाने से कितना नुकसान होगा कांग्रेस को उत्तराखंड में? हमारे एक अच्छे दोस्त चले गए, बल्कि हम लोग तो उनका बड़ा आदर करते थे क्योंकि वो धार्मिक प्रवचन देते थे। तो हम लोग जब तक वो नहीं बैठ जाते थे तब तक कोई नहीं बैठता था, इतना आदर उनका करते थे। अब उस पार्टी में गए हैं जिस पार्टी में लोगों के लोग, उनको उठना पड़ेगा और कहना पड़ रहा है कि मैं तो पत्तल उठाने के लिए आया हूँ। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिनका साफ कहना है कि सतपाल महाराज को अगर किसी चीज को लेकर नाराजगी थी तो उनको इसकी बात कांग्रेस के आला अधिकारियों से करना चाहिए थी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सीमा खत्री, टीवी 100। कांग्रेस से किनारा करने के बाद सतपाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ज्वाइन करने और कांग्रेस को छोड़ने के पीछे क्या वजह रही, इसे लेकर सतपाल महाराज अब नए बहाने तलाश रहे हैं। सतपाल महाराज के कांग्रेस से बीजेपी में जाने के इस घटनाक्रम पर सतपाल महाराज से दिल्ली में बात की हमारी संवाददाता सीमा खत्री ने। पौड़ी से सांसद सतपाल महाराज ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सतपाल महाराज। सर, आपने अचानक इतना बड़ा फैसला लिया, इसकी मुख्य वजह क्या रही कि आपने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है? ऐसा है कि मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया है क्योंकि हमारे जो मुद्दे थे उत्तराखंड के अंदर, भीषण आपदा का मुद्दा था जिसमें सड़कें बननी थी, पुल बनने थे, लोगों को राहत मिलनी थी, उसमें बहुत कमी रही और एक ऐसी नीति अपना ली गई जिसमें लोगों को पैसा दे दिया गया और कहा कि तुम अपने मकान बनाओ। ऐसी स्थिति में कौन पहाड़ में मकान बनाएगा? सब देहरादून के ग्रामीण इलाके की तरफ, हरिद्वार के ग्रामीण इलाके की तरफ ज़मीनें ले रहे हैं और पहाड़ से एक बहुत मास एक्सोडस हो रहा है जिसको हम पलायन कहते हैं, सामूहिक पलायन हो रहा है। इससे क्या होगा कि हमारे नीति गाणा के जो हमारे विलेजेस हैं, जो वहाँ के ग्राम हैं, गांव हैं, वो सब खाली हो जाएंगे। और ये चीन से लगा बॉर्डर है जहाँ पर लोगों का रहना नितांत आवश्यक है देश की सुरक्षा के लिए। तो ये एक बड़ी गलत नीति अपना ली गई और इसका भी हमने बात की है, इसका भी हमने लोगों को बताया कि भाई ये गलत नीति अपनाई गई है, लोगों के मकान बनाइए, लोगों को वहाँ बसाइए और जिनके मकान बह गए हैं उनको ज़मीन दीजिए ताकि वो मकान बना सकें। इसके साथ साथ आपने देखा होगा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, जिसका मैं काफ़ी बार 100 टीवी पर जिक्र कर चुका हूँ, उसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ।
गैरसैंण के अंदर विधानसभा भवन बनना था, उसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ। इस प्रकार की मैं समझता हूँ एक घोर उपेक्षा जो है वो होने के कारण मैंने कहा कि भाई हमारे चमोली के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, रुद्रप्रयाग के और पौड़ी के, इनका समायोजन कीजिए, इनको दायित्व दीजिए, उसकी भी उपेक्षा होती रही। तो उससे दुखी होकर के मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। आपके बीजेपी में जाने के साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही अमृता रावत भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हर आदमी स्वतंत्र है। आपने सिंधिया परिवार देखा होगा, एक कांग्रेस में है, एक भाजपा में है। मैं समझता हूं कि अमृता रावत जी स्वतंत्र हैं, वो अपना निर्णय लेंगी और मैं महिला सशक्तिकरण में विश्वास करता हूं। महिलाओं को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए अपना भविष्य निर्धारण करने की, इसलिए मैं कोई बाध्यता नहीं है किसी के साथ। बीजेपी में जाने के साथ ही बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है। हरीश रावत ने बयान दिया है कि आप रणछोड़ हैं, डर के भाग गए हैं महाराज जी। हमारे गुजरात में रणछोड़ जी बहुत बड़ी उपाधि है और श्री कृष्ण को रणछोड़ जी कहा जाता है। अब जो रण ही छोड़ के भाग जाएं, और मैं तो सारथी का काम कर रहा हूं। मैंने यही कहा कि इस घोर अशुभेग यज्ञ में मैं एक कृष्ण की भूमिका निभाने का काम करूंगा, झूठी पत्तल उठाने का काम करूंगा। और मोदी जी एक विजन के साथ आए हैं, उनका विजन है कि भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है और इस विजन को पूरा करने के लिए उनका पूरा हम सहयोग देंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा भारत विश्व का गुरु बने। ये कैसे बनेगा? इसके लिए हमें जो है ज्ञान का प्रचार करना होगा, अध्यात्म का प्रचार करना होगा, स्पिरिचुअलिटी को लाना होगा, जीवन को बदलना होगा। और केवल मात्र ये नहीं कि लोग इसको देखें, बल्कि हर व्यक्ति अपना अपना कंट्रीब्यूशन करे टू मेक इंडिया ग्रेट। एवरीबडी विल हैव टू कंट्रीब्यूट, हर आदमी को कंट्रीब्यूट करना होगा इसमें। इसके लिए एक भावना हम पैदा करना चाहते हैं। और एक ही संत में कांग्रेस में था, अब मैं समझता हूँ सारी संतों के साथ हम आ गए हैं। आध्यात्मिक जागरण होगा, मोदी को आगे लाया जाएगा, मोदी को जिताया जाएगा और निश्चित रूप में भारत हमारा श्रेष्ठ भारत बनेगा। बीजेपी के साथ मिलकर अब आपका मुख्य एजेंडा क्या है इन लोकसभा चुनाव में? इन चुनाव में मैं निश्चित रूप से जो है चुनाव लड़वाऊंगा। इसलिए जो ये कहते हैं कि महाराज जी छोड़ के भाग गए हैं, मैं ये कहूँगा कि भाई आप चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हैं और लड़ने की बात कर रहे हैं, दो काम तो एक साथ नहीं हो सकते कि एक आदमी लड़े भी और लड़वाए भी। तो मैंने जो लड़वाने वाली बात है भाजपा के लिए, वो चुना है रास्ता और मैं पूरी पार्टी के लिए प्रदेशों में जाके काम करूँगा। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी नाराजगी किससे है, हरीश रावत से या कांग्रेस से? मेरी नाराजगी किसी से नहीं है। जो उपेक्षा हुई है कार्यकर्ताओं की, मेरे क्षेत्र की उपेक्षा हुई है, उससे नाराजगी है मेरी। बाकी किसी व्यक्ति विशेष से मेरी नाराजगी नहीं। मैं तो सद्भावना का प्रचार करता हूँ। ये थे महाराज जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी नाराजगी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, अपनी लगातार हो रही उपेक्षा से वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे। कैमरामैन दीपक के साथ सीमा खत्री, TV100।